क्लास 10 के बेसिक मैथमेटिक्स के नए वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपके लिए एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है सवाल। पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। यानी कि आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन है और वो भी पेयर में है बच्चों। तो बताना है कि वो दोनों जो इक्वेशन है उसे जो हम ग्राफ बनाएंगे वो क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा या एक दूसरे के ऊपर स्थित होगा या एक दूसरे के समांतर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर कभी भी नहीं आएगा। देखिए एक नंबर कह रहा है कि क्या प्रतिच्छेद करती है। इस तरह का अगर हो जाए दोनों का ग्राफ तो वह प्रतिच्छेद करना। फिर है समांतर, यानी एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे जाए तो दूसरा का ग्राफ ऐसे, तो ये हो गया समांतर। और तीसरा हो गया समपाती। जैसे देखिए एक इक्वेशन का यह ग्राफ है और दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ यही हो, तो दोनों एक ही लाइन में आपको दिख रहा है बच्चों। तो यही बात इसमें पूछा जा रहा है। इसके लिए क्वेश्चन में हिंट कर दिया गया है कि आपको ये काम करके देखना है, अनुपात निकाल के देखना है और बताना है कि क्या यह संपाती है या प्रतिच्छेद करता है या समांतर है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना है। ये a1 b1 c1, a2 b2 c2 क्या है, हो सकता है आपको जानकारी नहीं हो, और जो बच्चे पिछला लेक्चर देखे होंगे उन सबको जानकारी होगा। और अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई का आइकॉन बना होगा, उस पर क्लिक करके आप पिछले वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वहाँ पर आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है पता कर सकते हैं। तो चलिए अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ बच्चों कि a1 b1 c1 एक्चुअल में जो लीनियर पेयर है उसका कांस्टेंट, प्रत्येक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसी को a1 b1 c1 हम लोग नाम देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए लिखते हैं, चूंकि दिया गया समीकरण युग्म, क्या क्या है बच्चों, आप ध्यान से देखिए। एक है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। ये हो गया क्वेश्चन 2। आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ, इसलिए पिछला लेक्चर मैंने देखने कहा आपको बच्चों। यहाँ पर आई का आइकॉन है बना हुआ, उस पर क्लिक करके कि x का जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं और y का जो गुणांक होता है उसको b कहते हैं, और जिसमें x y नहीं होता है उसको c कहते हैं। और दो इक्वेशन रहता है, तो पहला इक्वेशन में x के गुणांक को a1 और दूसरा इक्वेशन में x के गुणांक को a2 और फिर y के गुणांक को b1 और दूसरे वाले में b2 और यहाँ c1 तो यहाँ c2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a1 5 है, a2 7 है, b1 - 4 है, c1 6 है, b1 - 4 है, b2 6 है, c1 8 है, c2 - 9 है। तो यही सब निकाल के और यही काम कर लेना है। और इसके बाद आपको 3 कंडीशन जानना होगा बच्चों। इस चीज को आप कॉपी कर लें। चलिए रोकिए वीडियो, कॉपी करिए। देखिए यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाए तो दोनों समीकरण एक दूसरे के समपाती होगा बच्चों। इसको भी आपको कॉपी करना है, समपाती होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 तो यहाँ पर होता है समांतर होता है बच्चों। कैसा होता है, समांतर स्थित होगा दोनों लाइन। अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 तो ये होता है आपका प्रतिच्छेदी। तो ये आपको लिख लेना है बच्चों, ये आप कॉपी कर लें, हम इसको मिटा देंगे बच्चों। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको आप एक्स्ट्रा में लिख लीजिए बच्चों। हर क्वेश्चन में यही काम करना है और देखना है
क्या यह a1/2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर है? अगर बराबर है तो आप कहिएगा संपाती है। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर हो और c1/c2 बराबर नहीं हो तो आप कहिएगा कि समांतर है। और a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हो, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें तीन तीन को लिखे हैं, इसमें दो ही लिखे हैं, तो भाई अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं हो तो आपको c1/c2 में जानने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं से क्लियर कर दीजिएगा कि हाँ दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए समझ में आ रहा होगा बच्चों, हम उम्मीद करते हैं। इसको अब हम मिटाते हैं, इसको आप रोक के कॉपी कीजिए। तो लिखेंगे चूंकि यहां a1 इक्वल टू क्या दिख रहा है बच्चों, तो 5, x के गुणांक को हमने बोला था a1। b1 इक्वल टू कितना दिख रहा है -4, c1 इक्वल टू कितना दिख रहा है 8, a2 कितना दिख रहा है, ध्यान दीजिए अब सेकेंड इक्वेशन को 7, b2 कितना दिख रहा है 6, c2 कितना दिख रहा है -9। इसीलिए आप a1/a2 निकालिए। a1/a2 इक्वल टू हो गया 5/7, b1/b2 निकालिए, ये हो गया -4/6। इसको आप चाहें तो काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ये हो गया -2/3। a1/a2 b1/b2 निकाल चुके हैं। यहां पर हम c1/c2 निकालते हैं बच्चों। c1/c2 इक्वल टू 8/-9। आप देख सकते हैं तीनों बराबर नहीं है। वैसे तो हमने अभी आपको कहा कि अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं दिखे तो आपको c1/c2 में जाने की आवश्यकता नहीं है, पर हम चले गए, उससे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है बच्चों। लिखेंगे चूंकि 5/7 बराबर नहीं है -2/3, इसीलिए a1/a2 या याद देकर के आप लिख दीजिए, या a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम आपको ग्राफी विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सिखाए थे। तो यानी कि ग्राफ बनाना हम आपको सिखाए थे। तो ग्राफ अभी इसमें हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, तो बिना ग्राफ बनाए हुए ग्राफ का नेचर सीख रहे हैं बच्चों, कि किस प्रकृति का इसका ग्राफ होगा। क्या दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, या संपाती होगा, या समांतर होगा। तो बगैर ग्राफ बनाए यही हम कह दिए इसमें कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो चलिए इसी तरह आप जितने भी इक्वेशन यहाँ दिया हुआ होगा बच्चों, आप हर बार यही करिएगा। अगर यह a1/a2 5/7 आ गया, b1/b2 भी 5/7 आ जाता, c1/c2 भी 5/7 आ जाता, तो लिखते चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर 5/7, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के संपाती है। आप यही लिख दीजिएगा। अब अगर वो नहीं होकर के ऐसा आ जाए कि a1/a2 आ गया 5/7, b1/b2 आ गया 5/7 और c1/c2 आ गया 8/9, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगा। तो इसमें तीन ही टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए बच्चों वीडियो को रोकते हुए। चलिए आप रोक के कॉपी कर लिए होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या पूछा जाता है। इसी जैसा को यही काम उसमें भी करना है, केवल क्वेश्चन देखिए फर्क होगा।
अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के संगत या असंगत, इसका भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। संगत किसको बोलते हैं और असंगत किसको बोलते हैं। एक दूसरे के संगत है या असंगत है। संगत है या असंगत है। देखिए बच्चों, यही क्वेश्चन आपका 3rd नंबर में रहेगा। फर्स्ट में था प्रतिच्छेद, संपाती, समांतर, और दूसरा नंबर में है संगत या असंगत। तो इसको हम पहले ऐसा करते हैं बच्चों, यहां पर हम इसको मिटाते हैं बच्चों, कहीं जगह नहीं है। अच्छा चलिए, आप पहले इस बात को जान लीजिए कि अगर दो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं कहीं भी अगर एक बिंदु पर मिल जाए या एक से अधिक भी बिंदु पर मिल जाए तो वो होता है संगत, और यदि कहीं भी नहीं मिले तो वो होता है असंगत। तो ध्यान दीजिए, अगर यह एक इक्वेशन का ग्राफ है और ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन का ग्राफ, आप देख सकते हैं इसको आगे बढ़ाएंगे तो कटेगा, और इस प्रकार ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रहा है। अगर दो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक दूसरे को काटता होगा तो वो संगत होगा। तो काटने वाला कंडीशन देखिए क्या है, a1/a2 बराबर नहीं b2। तो अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 आए तो इसको हम लोग कहेंगे संगत। क्या कहेंगे बच्चों? संगत। और देखिए, अगर एक समीकरण द्वारा जो भी ग्राफ बनेगा दूसरा भी उसी पर आके खड़ा हो जाएगा तो भी यह और यह एक दूसरे के साथ मिल रहा है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं नहीं बल्कि हर एक बिंदु पर मिल रहा है बच्चों, हर जगह पर मिल रहा है, यानी अनेक बिंदु पर मिल रहा है, तो यह भी संगत होगा। यानी फर्स्ट में जो हम कंडीशन आपके लिए उतारे थे बच्चों, इसी को मिटाते हैं, यहीं पर लिख देंगे। यहीं पर देखिएगा, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो ये होता है संगत, और a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 तो ये भी होता है आपका संगत, और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो यही होता है असंगत। इसको भी आप साइड में कॉपी कर लीजिए बच्चों, इस पोर्शन को साइड में कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में काम आएगा ये। तो देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर में आपका यही इक्वेशन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में था, तो हम यहां भी लिखेंगे क्योंकि दिया गया समीकरण युग्म छूट रहा है बच्चों, पिछले क्वेश्चन में भी लिख दीजिएगा यह एवं यह है, इसलिए यहां कर दीजिए, इसलिए यहाँ a1 बराबर 5, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब हो गया, a1/a2 इतना निकला, b1/b2 इतना निकला, c1/c2 इतना निकल गया। अब इसको मिटाते हैं बच्चों। देखिए, इन तीनों में से कौन वाला प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? तो ये वाला प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो संगत होगा, ये भी फॉलो करता तो संगत होता, और ये केवल पैरेलल वाला में असंगत होता है। तो आप याद रखें कि केवल पैरेलल जब होता है रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं तभी वो असंगत होता है, बाकी संपाती और प्रतिच्छेद की स्थिति में संगत होता है। इसीलिए a1/a2 बराबर, याद करके लिखिए यहाँ, या a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं निरूपित रेखाएं एक दूसरे के संगत है।
एक दूसरे के संगत है। बस बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी तैयार हो गया। अब यह मत सोचिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में यह इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन कुछ भी रहे, आपको केवल इसका कॉन्सेप्ट समझने से मतलब होना चाहिए बच्चों। यही इक्वेशन को मैंने उसी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सॉल्व में इस्तेमाल कर दिया। प्रॉपर्टी यही है, प्रोसेस यही है। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अब बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।